नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो। क्राइम की दुनिया में बहुत बार ऐसा समय आता है पुलिस के सामने जब जो है वारदात जो केस रहता है वह हाई प्रोफाइल जुड़ा रहता है और वारदात होने के बाद लगातार जो है पुलिस के ऊपर उस संगठन के लोग पॉलिटिकल दबाव प्रेशर आने लगता है और उसके बाद पुलिस ऐसे आम केसेस में जो फॉरेंसिक और बाकी चीज़ें पुलिस लेट लतीफ़ करती है, लेकिन उस तरह के केसेस जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर हो, पर्टिकुलर किसी संगठन के लोग जो है उस वारदात का खुलासा के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो उस समय पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि एक समय में एक लिमिटेड समय में जितना जल्द से जल्द हो सके उस केस का खुलासा पुलिस कर सके, क्योंकि दूसरी तरफ जो है संगठन के लोग उस शख्स से जुड़े लोग का गुस्सा जो है रहता है, तो कहीं भी कुछ भी अनहोनी होने की गुंजाइश रहती है। इसीलिए पुलिस जो है उस तरह के केसेस में बहुत ही एक एक चीज एक एक पहलू को बारीकी से टटोलती है और जितना जल्दी हो सके उसको जल्द से जल्द उस केस का निपटारा करने का कोशिश करती है। देश में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत का भी केस ले लिया। शुरुआत से पुलिस जो है इसको आत्महत्या का मामला बता रही थी, लेकिन उसके बाद जो है एसआईटी, उसके बाद फिर सीबीआई और वर्षों यह मामला चलते रहा और फिर बाद में जो है सीबीआई भी अब बताती है कि जो है सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा जो उनका मतलब लाश जो मिला था वह आत्महत्या का ही केस था। आज भी इस केस के ऊपर इस सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत है आज भी एक बहुत लोगों के लिए रहस्य है, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस और बाकी जो एफएसएल की टीम बहुत बार जो है सीन को रिक्रिएट किया गया। या ना केवल मैं बल्कि पूरी दुनिया, आप लोगों सभी लोगों ने टीवी पर देखा किस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा था। तो ऐसा कोई पहला मामला नहीं था कि वह सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही केस हो जिसमें सीबीआई और फिर एसआईटी और उसके बाद फिर सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ और फिर निकला वही जो शुरुआत से मुंबई पुलिस बोलते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे केस हैं, हालांकि वह केसेस जो है सुशांत सिंह राजपूत की तरह सुर्खियों में नहीं आ पाता है, सुर्खियां नहीं बटोर पाता है और शायद एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, दूसरे राज्य के लोग जो है उस केस को शायद ही जान पाते हैं। दरअसल आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें शख्स का मौत होता है और मौत के बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है, पुलिस पहुंचती है और फिर जो है एफएसएल की टीम, पोस्टमार्टम, सारी चीजें जो है पुलिस अपना कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में जो है पुलिस एक पॉइंट पर अटकती है कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। लेकिन पुलिस के सामने भी इतने एविडेंस और इतने सारी चीजें जो है एकदम 100% पुलिस नहीं बोल सकती है कि जो है यह आत्महत्या की मामला है, क्योंकि जो है जिस हालात में लाश मिली बहुत सारे उससे जुड़े सवाल उठते हैं। दरअसल यह कहानी जो है जमशेदपुर का है। जमशेदपुर में एक एमजीएम थाना एरिया है और उसी एमजीएम थाना डिमना के आसपास जो है 20 अप्रैल के रात में जो है एक शख्स का डेड बॉडी मिलता है। दरअसल उस शख्स का नाम था विनय सिंह, जो कि क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो सारी स्टेट और दूसरे दूसरे शहरों से जो संगठन के लोग थे वे लोग उनसे जुड़े हुए थे। विनय सिंह जो है उस 20 अप्रैल की सुबह घर से यही बोल करके निकलते हैं कि कुछ जमीन का देखने जा रहे हैं और फिर निकलने के 10 बजे के करीब में निकलते हैं। रास्ते में जो है बेटे से भी बात होती है, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है वह फोन रिसीव करना नहीं कर पाते हैं। घर वाले शुरुआत में तो यही सोचते कि शायद कहीं गए होंगे, लेकिन उसके बाद शाम तक जब घर वालों कई सदस्य लोग जो फोन करते हैं तो विनय सिंह फोन नहीं रिसीव कर पाते हैं। घर वाले भी हैरान परेशान, क्योंकि जो है क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष भी रह चुके थे और उसके बाद जो है उनके ऊपर बहुत सारा लोन और बाकी चीजें थी। पहले भी उनको जो है इस तरह के धमकियां मिल चुकी थी, तो घर के लोग भी डरे सहमे थे। इसलिए तुरंत वे लोग नजदीकी थाना में जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तभी पुलिस को भी कहीं से क्लू और घर वालों को भी कहीं से पता चलता है कि जो है एक उसी एमजीएम थाना के अंतर्गत एक गौनगुड्डा एक एरिया है और उसी एरिया का एक जो खेत है वहां पर एक डेड बॉडी देखा गया है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, घर वालों को इन्फॉर्म करती है, घर वाले भी पहुंचते हैं और जो है डेड बॉडी जो था वह सिर्फ
मतलब उससे उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया था, तो लोग पहचान लेते हैं कि जो है वो विनय सिंह का ही ये शव है। उसके बाद पुलिस पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों के लिए भेजती है। इधर जैसे ही यह बात विनय सिंह की मौत का शहर में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, तो उस संगठन क्षत्रिय सेना के जो लोग रहते हैं वे लोग मौका वारदात पर पहुंचते हैं और पुलिस को जो है इस केस का जल्द से जल्द उद्भेदन के लिए प्रेशर डालते हैं। उसके बाद पुलिस मौका वारदात पर जो है सारा एविडेंस कलेक्ट करती है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर था कि आप सोच सकते हैं कि 48-72 घंटा के अंदर जो है जमशेदपुर के जिला प्रशासन जो रहती है वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस केस को क्रैक करने के लिए एक एसआईटी का भी गठन कर देती है। एसआईटी का गठन होने के बाद सारा जो है फॉरेंसिक की टीम रांची और बाकी जगहों से आती है, पोस्टमार्टम का भी वीडियोग्राफी सारा कराया जाता है। एक एक चीज बारीकी से पुलिस आगे बढ़ रही थी। आज 20 मई और पिछले 20 अप्रैल को ही जो क्षत्रिय सेना के जो विनय सिंह थे उनका दोपहर तक सब चीज़ ठीक था। उसके बाद फिर उनका जो है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि दोपहर में ही जो है उनका कत्ल या फिर जो आत्महत्या हो चुका था। लेकिन लाश मिलते मिलते, घर वालों को पता चलते चलते, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते मिलते रात के 10 बज गए थे, जो कि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया। और इस दौरान जो है लगातार कई बार वहां पर सीन भी रिक्रिएट किया गया। फोरेंसिक की टीम जो है, जो एसआईटी थी, वहां जा करके सीन को भी रिक्रिएट की और बाकी कॉल डिटेल सारा चीज़ जो है, विनय सिंह का जो फ़ोन नंबर था उसको भी कॉल डिटेल सीडीआर सर्विलांस रिपोर्ट के लिए भेजती है। और आज 1 महीने के बाद, और आज भी जो है पुलिस 100% यह नहीं बता सकती कि यह कत्ल है कि आत्महत्या है। लेकिन पुलिस जो है शुरुआत में तो इसको हत्या का ही मामला लेकर के चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से वह उस संगठन के अध्यक्ष एक अच्छे पद पर थे और उसके बाद जो है जिस तरह से उनका जो है बिजनेस वगैरह था, तो पहले भी उन्होंने अपने ऊपर हमला और बाकी चीज़ों को पुलिस को कंप्लेन किया था। इस दौरान पुलिस शहर के अलग अलग लगभग 100 लोगों से पूछताछ करती है, कई गिरोह के सदस्यों को भी उठाती है, कई जो है उस शहर के जो है बदमाश, शूटर और बाकी ऐसे लोग रहे जिनके ऊपर पुलिस का डाउट किया, उन लोगों को भी पुलिस उठा करके पूछताछ की। लेकिन कहीं पर भी सीधा सीधी लिंक नहीं बन पाया कि पर्टिकुलर शख्स जो है उसने ही विनय सिंह के हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद फिर जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, एफएसएल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तब जाकर के पुलिस अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले यह बताती कि दरअसल यह हत्या नहीं था बल्कि आत्महत्या था। लेकिन आत्महत्या था, उसके बाद जो है बहुत सारे सवाल मीडिया के लोग और भी बहुत सारे उससे संगठन से जुड़े हुए लोग उठाने लगे कि जो शुरुआत में मौका वारदात पर जब पहली दफ़ा वे लोग पहुंचे थे तो बाकी उनके हाथ में पिस्तल था और वहां पर एक कागज का टुकड़ा भी था और स्कूटी भी सही सलामत खड़ा किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है कि अगर किसी शख्स को मरना ही होगा, अगर आत्महत्या ही करना होगा, तो वह घर और बाकी चीज़ें छोड़ करके एक अपने घर से बहुत किलोमीटर दूर, एक वो भी सुनसान गांव का एक खेत में क्यों आत्महत्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्योंकि जितने भी हाल के दिनों में आप देख सकते हैं, जिस किसी शख्स ने, ज़्यादातर ऐसे केसेस आए, 90% आत्महत्या का रास्ता चुना है, वह या तो घर में या फिर किसी होटल में या लॉज में ही वह आत्महत्या की जो है वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ऐसे किसी भी शख्स को जो है आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अपने जीवन में जब कभी खराब सिचुएशन आता है तो उसे उबरने का सोचना चाहिए, ना कि हम लोगों को आत्महत्या, जो कि एक कानूनी गुनाह भी है, उस कदम को उठाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल कि जो है बहुत सारे लोग जो है कर्ज की बात भी कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से अलग जो है पुलिस उस केस को आत्महत्या का ही केस मान रही है। और जैसा कि वो बता रही है कि वो है कि जो है हो सकता है कि विनय सिंह के ऊपर बहुत सारे कर्ज हो और शायद इसी के कारण वो टेंशन में हो कि पैसा कैसे जो है जिनसे कर्ज लिया गया उसको चुकाया जाए, और इसी कारण जो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं कि जो है उन्होंने कुछ समय पहले इंश्योरेंस भी कराया था, तो अब शायद अगर उनका हत्या या होता है तो किसको फायदा होता है उस इंश्योरेंस से। पुलिस इस केस का भी, अभी इस बात का भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है
या फिर कोई पुरानी रंजिश हो या फिर किसी अपने शख्स ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया हो। तो पैसे की लेन देन से लेकर के जो है आपसी रंजिश या फिर किसी गिरोह का हाथ या फिर इंश्योरेंस, इन सारी कड़ियाँ जो है बहुत सारे ऐसे सवाल, ऐसे चीज़ें हैं जो इस केस से जुड़ी है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी पुख्ता तौर पर जो है पुलिस का इस केस से जो है लिंक नहीं जुड़ रहा है। और इसी के कारण जो है पुलिस लगभग 100 लोगों से पूछताछ करने के बाद भी किसी भी एक शख्स को जो है कागजी तौर पर गिरफ्तार नहीं किए इस केस में, या फिर इस केस से सीधे जुड़े होने का जो है ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर बाकी चीजें निकल करके बाहर आई है, जो पेपर में या फिर ऐसा न्यूज़पेपर में कहीं ऐसा आया नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही, और एक लास्ट ही चीज पुलिस के पास शायद बचा, आई थिंक आज या कल में वो आ भी गया होगा या फिर आ भी जाएगा, जो विनय सिंह का सीडीआर रिपोर्ट और बाकी उस इलाके का जहां पर लाश मिला था विनय सिंह का, उस एरिया का जो है डंप डाटा, शायद उस डंप डाटा से ही कातिल का सुराग, कातिल का नाम मिल सके। लेकिन शायद बहुत कम ही ऐसा उम्मीद है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आपने देखा था शुरुआत से मुंबई पुलिस जो है इस केस को सुसाइड केस मान रही थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मुंबई पुलिस से भी गलतियां हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह केस आगे जाकर के इतना हाई प्रोफाइल होगा। तो पोस्टमार्टम करने में और बाकी बहुत सारी चीज़ों में जो बाद में मीडिया में निकल करके बाहर आई कि जो है मुंबई पुलिस के द्वारा उस तरह की जो है छोटी छोटी गलतियां की गई, जो बाद में एक बड़ा गलती के रूप में बाहर आया। लेकिन बाकी पुलिस के बाद जो एसआईटी और उसके बाद जो है सीबीआई को जब यह केस ट्रांसफर हुआ, तो लास्ट में जो सीबीआई के जो टीम रहती है, जो क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया, अभी हाल में ही उसका आया था, हमको लगता इसी साल या फिर लास्ट ईयर का लास्ट में, कि यह एक जो है सुसाइड केस है और इसमें कहीं से भी मतलब मर्डर या फिर उस तरह का कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला। और इसके लिए पुलिस ने सालों से जो सुशांत सिंह राजपूत का विसरा और बाकी चीज़ें रखी थी, और बाद में जो है रिपोर्ट बहुत पहले आ गया था, सीबीआई के जो लोग थे वे लोग बहुत पहले ही जान गए थे, लेकिन जो है कानूनी रूप से जो है क्लोजर रिपोर्ट जो है वे लोग काफ़ी वर्षों के बाद जो है कोर्ट में दाखिल किया। तो उसी तरह का यह केस भी है, अगर थोड़ा सा भी कत्ल का या फिर इस तरह का पुलिस को अगर क्लू मिलता है, या फिर कोई भी शख्स कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह जरूर एक गलती कर देता है। और फिर जो है पुलिस की एसआईटी की टीम इस केस का जब तफ्तीश की, और बहुत दफ़ा जो है इस केस में सीन को रिक्रिएट किया गया, कहीं ना कहीं जो है कत्ल की बू जो है पुलिस को आ ही जाती। लेकिन ऐसा मतलब शुरुआत में प्राइमा फेसिया से पुलिस को भी लगा होगा, लेकिन जब एफएसएल की टीम और बाकी चीज़ें जब जो इस फील्ड में विशेषज्ञ हैं कि जिस बंदूक से गोली लगी और जिस हाथ में वह बंदूक पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, वह आत्महत्या की ओर ही इशारा कर रही है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक ऐसा केस जिसमें पुलिस के पास एविडेंस तो है और प्राइमा फेसी कुछ अलग बता रहे हैं, और इंटरनल जो है फॉरेंसिक की टीम और बाकी चीज़ें जो है इस केस को एक आत्महत्या बता रही है। तो पुलिस को इस केस को पूरी तरह से क्लियर करना होगा। फिलहाल पुलिस जो है उसी डंप डाटा और सीडीआर रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि शायद उस सीडीआर रिपोर्ट और डंप डाटा से कोई जो है एविडेंस बाहर निकल के आ जाए। लेकिन फिलहाल जो है अभी रिसेंटली ऐसा नहीं लग रहा है कि इस केस में पुलिस कुछ और बोल पाएगी, क्योंकि डंप डाटा में लाखों नंबर रहते हैं और उस लाखों नंबर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितने नंबर एक्टिव थे, और उसके बाद फिर उसमें से सस्पिशियस नंबर को निकालना, या फिर जो है विनय सिंह का जो सीडीआर रिपोर्ट था उसको पुलिस पूरा खंगालेगी, लगभग 6 महीने का सारा कॉल डिटेल्स निकालेगी। क्योंकि अगर कत्ल भी किया गया और इतने बारीकी से किया गया है, तो यह अचानक में नहीं किया गया होगा। महीनों पहले इस कत्ल, इस वारदात को अंजाम देने का जो है साजिश रचा जा रहा होगा, और शायद इसमें एक्सपर्ट जो इस तरह के कार्यों में जो माहिर है उनसे भी जो है मदद ली गई होगी, ताकि जो है इस कत्ल को आत्महत्या को रोक दिया जा सके। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हत्या की ओर भी इशारा कर रही है और आत्महत्या की ओर भी इशारा कर रही है। लेकिन अंत में वही जो एफएसएल की टीम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीडीआर रिपोर्ट, डंप डाटा और जो इस फील्ड में विशेषज्ञ हैं
वही बता पाएंगे कि एक्चुअल में यह क्या है। तो आने वाले समय में जो है यह और भी क्लियर हो पाएगा जब पुलिस को सारा सीडीआर रिपोर्ट और डाटा मिल पाएगा, तो शायद पुलिस इस चीज को और क्लियर कर पाएगी। लेकिन एक सवाल और भी है कि सबसे बड़ा सवाल अभी तक जो निकल करके आया है कि एक शख्स आखिर उस गोड्डा के एक खेत में, जो कि लगभग रास्ते से 200-400 मीटर अंदर है, वहां पर आखिर जा करके अकेले क्यों अपने आप आत्महत्या करेगा। और यहाँ तक पुलिस का यह भी मानना है कि उस समय कोई ना कोई ऐसा शख्स था जो वहां मौजूद था, लेकिन यह सारी वारदात होने के बाद जो है वह शायद बाहर नहीं आ रहा है, या फिर जो है पुलिस से कहीं ना कहीं चूक हो रही है उस शख्स तक जो है पहुंचने में। तो ये सारा चीज मुझे भी लग रहा है कि जो है डंप डाटा जब पुलिस निकालेगी, सीडीआर रिपोर्ट निकालेगी, तो उस शख्स का भी नाम शायद बाहर आएगा जो उस समय विनय सिंह के मौत के समय जो वहां पर मौजूद हो। शायद वह इस सच्चाई से, इस जो है सच्चाई के ऊपर जो पर्दा है उससे वह उस पर्दे को हटा पाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में इस केस में पुख्ता तौर पर क्या निकल करके आता है, और यह हत्या है या फिर आत्महत्या, इस पर पूरी तरह से जो है एविडेंस के साथ जो है इसका पुलिस खुलासा कर सकेगी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।